मक्का में जाने के लिए जब सिलेक्शन होने लगा कि किसको जाना है, तो उसमें सिलेक्शन हनुमान जी का होता है। तो हनुमान जी का ही सिलेक्शन क्यों होता है? हनुमान जी में क्या था जो और लोगों में नहीं था, जो सिलेक्शन उनका हुआ? तो इस को बताने के लिए तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे 2 पंक्तियों में, कहने का सेंस तो बहुत सारे पंक्तियों में है, पर ये 2 पंक्तियों को आज हम जस्ट किष्किंधा कांड के 2 पंक्तियां हैं जो सुंदरकांड से पहले आते हैं, जो जामवंत जी बोलते हैं। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे भलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। ये 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बहुत गहरी बातों को लिख दिया है। जामवंत जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप चुप क्यों हैं, चुप्पी क्यों साध रखी है? आप तो पवन के पुत्र हैं और बल में पवन के समान हैं। आप बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हैं। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आपसे नहीं हो सकता? और श्री राम जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी का रूप जो है पर्वत के आकार का हो जाता है, मतलब अत्यंत विशाल हो जाता है। तो हनुमान एक ऐसी शक्ति है जो सबके अंदर है। हनुमान की शक्ति, हनुमान की शक्ति ये है कि किसी भी मनुष्य को कभी दुख में न पड़ने दे। हनुमान की शक्ति हमेशा है, सर्वथा है। अज्ञान के 4 दीवारियों से घिरा हुआ ये शरीर के भोग में लगा रहता है और ये अपने बारे में नहीं सोच पाता कि अपने अंतर मन में क्या है, अपने अंदर क्या है और हम लोग किस लिए जन्मे हैं। हम लोग का जन्म सिर्फ राम के कार्य के लिए हुआ है। तो आखिर ये राम का कार्य है क्या? ये बात सुन के ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो वहां पे तुलसीदास जी ने लिखा कि हनुमान जी को ही सेलेक्ट किया गया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। मतलब जब तक उनका बड़ाई हो रहा था तब तक हनुमान जी स्टैग्नेंट थे। He was not moving। वो सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लाइन बोला गया, राम काज लगी तव अवतारा, उन्होंने अपना रूप को पर्वताकार कर लिया, मतलब पर्वत के समान कर लिया। तो हमारे साथ भी यही है। हम अगर दुख में पड़े हुए हैं और हम स्टक्ड हो गए हैं और हमें लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा दुख में हैं, तो सिर्फ एक चीज याद रखिए कि आपका जन्म क्यों हुआ, इस जन्म के पीछे कारण क्या था। इस जन्म के पीछे का कारण सिर्फ ये था
कि आपका जन्म सिर्फ राम काज करने के लिए हुआ है। और राम काज क्या है? तो राम काज परमात्मा का कार्य है। हमेशा सतचित और आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना और खुशी को बांटना, प्रेम में रहना और प्रेम बांटना, ये परमात्मा का कार्य है। तो हनुमान का जन्म हमारे अंदर तब होगा जब हम ये बात समझने लगेंगे। हनुमान कहीं और नहीं है, हनुमान हमारी भी अंतरात्मा है। ये राम की अंतरात्मा है। ये हमारा जो अंदर जो रहने वाला परमात्मा है वो ही तो है राम। अध्यात्म का सिर्फ अपने अंदर परमात्मा को जगा लेने से ही मतलब है। हनुमान बस उस परमात्मा को जानने के सबसे बड़े गुरु हैं। तो सबसे पहले आप अध्यात्म के रास्ते पे अगर जाना चाहते हैं तो आप उस गुरु को समझिए जो आपके अंदर हमेशा है और हमेशा से है। वो न कभी गया है न जाएगा। तो हनुमान जी ऐसे सरेंडर्ड भक्त हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं सोचा है। He was capable in all sorts of capabilities। कहने का मतलब उनका विज्ञान में भी वे अच्छे थे, वो ज्ञान में भी अच्छे थे, वो बल में भी अच्छे थे, वो बुद्धि में भी अच्छे थे, वो गुण में भी अच्छे थे, सुंदरता में भी अच्छे थे। कोई ऐसा चीज नहीं था जिसमें वो अच्छे नहीं थे। तभी भी उन्होंने अपने टैलेंट को भी कहा कि नहीं प्रभु, ये सब तुम्हारे चलते हैं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। इतने सरेंडर्ड स्पीसीज थे वो कि उन्हीं का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ही वॉज द बेस्ट वन हु कैन टेल इट। समझना है बस इन सब चीजों में गूढ़ रहस्यों को समझना है कि हर रहस्य क्या बताती है, बस उसको समझना है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा। हमारा जन्म सिर्फ राम के कार्य करने के लिए हुआ है, सिर्फ राम के कार्य करने के लिए। हम लोग सरेंडर्ड हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें अज्ञानवश, इग्नोरेंस के चलते हम अनअवेयर्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि वी डू एवरीथिंग और हमारे करने से ही सब चीज होगा। तो हमारे अंदर जो वो राम बैठा है, उसने वो ये शरीर तो दे दिया है, तो ये शरीर भी दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानने के लिए। लेकिन हम इसके कंफर्ट में रहने लगते हैं, हम मोह में फंस जाते हैं, इंद्रियों के आवेश में आ जाते हैं, भावना आ जाती है, कहीं से अहंकार आ जाता है और कोई ना कोई दोष में फंस जाते हैं। और इन सबों को, दोषों को हटा के और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञ हो जाना, साक्षात्कार कर लेना उस परमात्मा का, यही हमारा राम काज है। और इसीलिए हमने अवतार लिया है। तो हमें अपने आप के कॉन्फिडेंस को माउंटेन की तरह करना है, फुल सरेंडर्ड विथ कॉन्फिडेंस लाइक माउंटेन। ऐसा करके हमें आगे बढ़ना है और प्रभु की प्राप्ति में अपनी पूरे तन मन और जितने भी हमारी बुद्धि, विवेक
जितना भी है सबको लगा देना है, यही हमारा कार्य है। और परमात्मा सिर्फ हम में नहीं, हमसे जुड़ी जितने भी आसपास की शक्तियां हैं सब में परमात्मा है। सब में परमात्मा को देखना है और परमात्मा मैं हो जाना है। ये हनुमान का कार्य है कि तुम्हें ये बता देगा कि सब परमात्मा है। तुम खुद अपना कुछ मत रखो, तुम्हारे अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उस परमात्मा की है। तो उस परमात्मा के लिए कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। तो माउंटेन मैन बनिए और अपने आप से अपने आप को जानिए, फुल सरेंडर्ड होके, सरेंडर्ड टू द फीट ऑफ गॉड। और हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम किसी भोग में न पड़े, किसी आसक्ति में न पड़े, किसी द्वेष, किसी कामना, किसी अहंकार में न पड़े। और हम राम का कार्य करने के लिए ही जन्मे हैं, क्योंकि हम खुद राम हैं और ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बस अब जब समझने की कोशिश हो रही है तो बस मान लें कि हम हैं, वो खुद ब खुद होता जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।